प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मौजूदा दौर में राष्ट्रीय पार्टियों की साख लगातार कम हो रही है। ज्यादातर राज्यों में स्थानीय पार्टियों ने राष्ट्रीय पार्टियों को या तो सरकार बनाने की दौड़ से बाहर कर दिया है या फिर उन्हें गठबंधन में बनने पर मजबूर कर दिया है। हिमाचल उन राज्यों में है यहाँ की सियासत में अब भी राष्ट्रीय पार्टियां बड़े खिलाड़ी के रूप में हाजिर हैं। हिमाचल में राष्ट्रीय पार्टियों के नेता स्टार प्रचारकों के रूप में आ रहे हैं। इनके प्रचार और गली कूचों में हो रहे चुनाव प्रचार में बहुत अंतर है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उड़ीसा, दक्षिणी और उत्तर पूर्वी राज्यों में अब राजनीतिक टक्कर दो राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में नहीं रही है। यहाँ पर कोई न कोई स्थानीय पार्टी है जो या तो अपने बूते पर सरकार बनाने में सक्षम है या फिर किंग मेकर का किरदार अदा कर सकती है। इन हालात में राज्यों में राष्ट्रीय मुद्दों की अहमियत कम से कम विधानसभा चुनाव में तो कम हो गई है। कुछ ही राज्य हैं जहां पर अब भी राजनीति का खेल राष्ट्रीय पार्टियों के इर्द गिर्द सीमित है। हिमाचल उन राज्यों में से है जहां भाजपा और कांग्रेस चुनाव जीतकर सरकार बनाने के लिए संघर्षरत हैं। लेकिन अगर इन दोनों पार्टियों के स्थानीय नेताओं को देखा जाए तो वो पहले की तरह राष्ट्रीय पार्टियों केंद्रीय नेतृत्व के आदेश का इंतजार करने की मजबूरी से ग्रस्त नहीं है। वीरभद्र सिंह, प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार जैसे दिग्गज नेता अपने कद से फैसले करवाने या फैसले करने के बाद केंद्रीय नेतृत्व से हाँ कहलवाने का दम रखते हैं। ये हमारे देश में मजबूरन बढ़ रहे संघवाद का राष्ट्रीय पार्टियों पर असर भी तो हो सकता है। ऐसे में हिमाचल में अरुण जेटली, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, राहुल गांधी जैसे बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। इन्होंने वो सारी बातें बड़ी बड़ी रैलियों में दोहराई हैं जो इन पार्टियों के प्रवक्ता हर रोज दिल्ली में कहते हैं। इन भाषणों की हिमाचल की जनता का वोट डालने के लिए मन बनाने में कोई भूमिका है या सिर्फ ये अपनी पार्टियों के रुतबे को बुलंद करने के लिए किसी बेमायनी मशक में लगे हुए हैं। जब यही चुनाव प्रचार वोट डालने वाले आवाम के दरवाजों पर पहुंचता है तो मुद्दे बदल क्यों जाते हैं? हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की भूमिका क्या है? क्या वह वोटरों का मन बनाने में कोई किरदार अदा कर सकते हैं? जानते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एच.एस. मेहता जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और विजय सहगल जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वहीं हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं गुरिंदर रंधावा जो डे एंड नाइट न्यूज के एडिटर कोऑर्डिनेशन हैं। आप सबका आज की चर्चा में स्वागत है। बताइए, मैं आपसे शुरू करता हूं। तमाम जो बड़े नेता हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जो प्रधानमंत्री या वहां पर केंद्र में मंत्री पदों के दावेदार रहते हैं, वो वहां पर प्रचार के लिए आ रहे हैं। लेकिन जो प्रचार का मसला है, जब गली कूचों वाले प्रचार से उसका मुकाबला होता है तो बिल्कुल अलग अलग किस्म का है। आप क्या देखते हैं कि जो राष्ट्रीय नेता हैं उनकी क्या भूमिका है वहां की राज्य की पॉलिटिक्स में? जहां तक हिमाचल का संबंध है, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी खाई है राष्ट्रीय नेताओं और लोकल मुद्दों में जिस तरह के आपने प्रेजेंट की है। ओके, मुझे ऐसा नहीं लगता जी, क्योंकि जो छोटे प्रांत हैं उनमें इस किस्म की बात नहीं है। जैसे कि उत्तराखंड जब से बाहर हुआ है जी, उसकी सिचुएशन बिल्कुल उत्तर प्रदेश में होते हुए और थी। लेकिन जब बाहर हुआ था उस वक्त दोनों जो उत्तर प्रदेश है उसकी हालत जैसी अब है उस तरफ जा रही थी, बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी अभी उत्तराखंड। उल्टा हुआ। उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड बाहर निकला जी, तो जो उत्तर प्रदेश में जो दो दल बहुत बड़े बन के निकले बाद में जी, वहां पर उनका अस्तित्व भी बहुत नाम मात्र है, कुछ ज्यादा नहीं है। वो पहले भी वहां पर कांग्रेस और बीजेपी ही चल रहे हैं उत्तराखंड वो पहले भी वहां पर नहीं था उन दोनों। इसलिए ये इतनी बड़ी खाई समझना तो मुझे ज्यादा लगता है कि ये जायज नहीं है जी। मोरओवर एक चीज और बहुत जबरदस्त होगी, 2014 तक के जितने इलेक्शंस हैं जी, इन सब में राष्ट्रीय मुद्दे तो आएंगे ही आएंगे जी। इसलिए आप ये अगर समझें कि राष्ट्रीय नेता इररेलेवेंट हो गए हैं, ऐसी बात मुझे नहीं लगती जी। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल। मुझे ऐसे लगता है कि सबसे ज्यादा चीज जो होगी, आजकल अमेरिका में भी इलेक्शंस हो रहे हैं जी, वहां के और यहाँ के। अब वैसे तो बड़ी हंसी आएगी लोगों को, क्या तुलना कर रहे हैं एक सूबे के एक इतने बड़े देश से, लेकिन दोनों में एक चीज बड़ी कॉमन है। वो कॉमन ये चीज है कि पैसा तो पानी की तरह बहाया जाएगा जी। पैसा वहां पर अमेरिका में तो होता ही है हर बार, वहां तो इजाजत है, कोई पाबंदी नहीं है।
लेकिन इस बार रिपब्लिकन इतने घबराए हुए हैं कि उनके जो बड़े बड़े हाउसेज हैं उन्होंने कई गुना ज्यादा पैसा। तो एक बात जो हम कर रहे हैं कि जो इलेक्शन है वो लोकलाइज हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उसका एक जो पक्ष है वो इंटरनेशनलाइज भी हो रहा है। नहीं, रुपया जो है जी, और देश के सामने जो मुद्दा भ्रष्टाचार का है वो सच्ची मुची है जी, आप ये नहीं कह सकते वो नहीं है जी। ये पर्टिकुलरली हिमाचल के कंटेक्स्ट में तो भारतीय जनता पार्टी से एक पार्टी निकली ही इसी आधार पे है जी। पंजाब में ऐसा नहीं हुआ था जी। पंजाब में जिस वक्त वो निकले हैं तो बिल्कुल और मुद्दों पे निकले थे कि बिल्कुल आपकी बात कैसे संभालना। जी सहगल साहब, आप क्या सोचते हैं कि है इसमें कुछ गैप? जब मैं समझता हूँ कि हिमाचल, मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ, मैं लंबे समय तक हिमाचल की उससे कवरेज से उससे जुड़ा रहा हूँ कि एक ऊपर आडंबर तो रहता है राष्ट्रीय मुद्दों का जी, लेकिन हिमाचल जैसे विकासशील राज्य में जी स्थानीय मुद्दे भी बहुत असर करते हैं। यहाँ के लोग, साक्षरता बढ़ी है, उनकी आय बढ़ी है, सब चीजें बढ़ी, जागरूकता बढ़ी है, लेकिन वो बड़ी शिनाख्त करते हैं कि जो बाहर से आ रहे हैं हमें क्या सुना रहे हैं, हमें क्या कह रहे हैं जी, और वो अंदरों अंदर अपना मन बनाते हैं जी। अब क्षमा कीजिए कि जो बात उठी कि अगर भ्रष्टाचार देश का मुद्दा है तो आज तो दोनों पार्टियों के लिए ये बातें आ गई हैं जी। एक तरफ गडकरी साहब का मुद्दा है, दूसरी तरफ वीरभद्र का मुद्दा, वीरभद्र का मुद्दा है जी। तो ये तो क्या ऐसा तो नहीं कि जो पहले एक परिभाषा दी गई थी कि करप्शन हैज बिकम ए वर्ल्ड वाइड फिनोमेना जी, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ का पहाड़ी, मेरा जो वहाँ का नागरिक है वो ये सोचता है किससे मुझे क्या मिलेगा। पहाड़ी से आपका क्या मतलब है? पहाड़ी से मेरा मतलब है जो हिमाचली है, अपर हिमाचल, मैं पूरा हिमाचल का मैं भी पहाड़ी हूँ, हिमाचली। पहाड़ी से जो पर्वतीय है, क्योंकि आमतौर पर वहां पर माना जाता है ना कि जब पहाड़ी कहते हैं तो उसका मतलब अपर नहीं, वो पूरे नहीं, पूरा पहाड़ी, मतलब पूरा हिमाचली, पूरा हिमाचली, भले वो कांगड़े का हो, कुल्लू का हो या कोटखाई का हो, ठीक। तो वो ये भी देखते हैं कि हमारे लिए क्या परोस के जा रहे हैं जी। अब क्षमा कीजिए, फिर मैं दो तुलनाएं करना चाहूंगा। अब सोनिया गांधी आई, उनके राजपुत्र आए, राहुल गांधी आए, क्या बात हो रही है? वही ये भ्रष्टाचार है, हमने ये किया, वो किया, फलाना किया। और एक बात मुझे और हैरानी हो रही थी कि आज के युग में आप ये कहते आ रहे हैं लाहौल में वो जो सुरंग बन रही है और ये हो रहा है, वो हमारे परिवार ने सारा कुछ किया है, ठीक है, नेहरू परिवार की हिमाचल को देन है, लेकिन और मुद्दे कहाँ गए? इसी तरह भाजपा, सुषमा स्वराज जी बड़ी ओजस्वी वक्ता हैं, बड़ी अच्छी उनके शी कैन पुट अप थिंग्स वेरी क्लियरली एंड स्ट्रांगली। वहां भी वही बात हो रही कि भ्रष्टाचार हुआ है, हमने ये किया है, हमने ये योजना की थी। निश्चित रूप से धूमल सरकार ने विकास को आगे बढ़ाया, ये मैं मानता हूं जी। लेकिन इस मौके पे जबकि 9 दिन बाद आपको आपका स्वयंवर होना है, तो वेयर आर द सॉलिड थिंग्स, वो कहाँ है? क्या आप वो देखें, मायावती जी आ गए। ये आपने जो शिमली दी है कि सोमवार होना है, ये बहुत दिलचस्प शिमली है। खैर मैं आपके पास वापस आऊंगा, अभी हम चलते हैं न्यूज रूम में। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथी गुरिंदर रंधावा जी। गुरिंदर जी, आपने लगातार हिमाचल को फॉलो किया, बहुत देर वहां पर सरकारी नौकरी में रहे हैं, इंफॉर्मेशन सर्विस में। आप क्या देखते हैं कि पहले ऐसा होता था कि जब कोई राष्ट्रीय नेता आता था तो वो अपने कद के आधार पे वोटों पे कुछ ना कुछ असर डालता था, जैसे इंदिरा गांधी तक के बारे में ये कहा जा सकता है। अब इस जो अभी हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए दलजीत जी, पिछले 25-30 सालों में हिमाचल प्रदेश में जो मैंने देखा बहुत बदलाव आया है जी। अब वो जमाना नहीं रहा जब नेहरू जी और इंदिरा जी का करिश्मा था, जब वो आए और उनके नाम पे लोग वोट कर देते थे। मगर आज जो हमारा वोटर है हिमाचल प्रदेश का हो चाहे कहीं का भी हो, बहुत जागरूक है जी। और लोग जो हैं वो ऑलमोस्ट पहले से मन बना चुके होते हैं। ये नहीं कि एक हफ्ते में अब लोग मन बनाएंगे, ये इस वक्त आकर के लोगों का जो मन बना हुआ है वो बदलना, बड़े नेताओं की तरफ से भाषण देकर, बड़ी बड़ी रैलियां करके, वो बड़ा मुश्किल सा लगता है। लास्ट वीक में, आखिरी हफ्ते में जो लोग बदलते हैं अपना जो एक मार्जिन पे बैठे होते हैं जी, उसको सबसे ज्यादा बदलता है जो आखिरी हफ्ते में, आखिरी दिनों में जो पैसा बांटा जाता है।
इसके बिना जो डोर टू डोर कन्वेंसिंग है उसकी भी तो कोई भूमिका रहती होगी इसमें। हाँ, उसकी बहुत रहती है। और रादर जो बड़े नेता आते हैं हिमाचल में, तो बड़े शहर तो है नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी रैलियां होंगी जी। एक तो रैलियां भी छोटी होती हैं, और दूसरा जो एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है, जो लोग वहां के लोकल लीडर जैसे वीरभद्र हैं या धूमल हैं, जो वो कैंपेन चला रहे हैं, उनको इन बड़े नेताओं के लिए क्राउड इकट्ठा करने के लिए एक्स्ट्रा अपनी मेहनत करनी पड़ती है। इस बार भी देखा गया था जब सोनिया गांधी आई थी तो वीरभद्र सिंह को बहुत जोर लगाना पड़ रहा था, और वो बहुत निराश भी हुए थे कि कुछ लोग कम आए हैं, और 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग आए थे, लेकिन फिर भी तब उतनी भीड़ नहीं हो पाई थी जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। जी, मंडी में यहां तक हुआ कि उनको जी रंधावा जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं। अभी हम शुरू करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। हाँ जी, आप कहां से बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? हम जी लुधियाना से बोल रहे हैं जी। ये हरोली विधानसभा के लिए उन्ना क्षेत्र से बोलना चाहते हैं। जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। हम जो चाहते हैं कि हमने पिछले 5 साल से जहाँ से लुधियाना से 2000 वोट कम से कम हरोली में गई जी, वो सारी अग्निहोत्री को डाली 10 साल पहले। हाँ जी। इस साल जो है वो नहीं, मतलब राम कुमार जी नहीं थे। लेकिन अभी हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो ये है कि जो स्टार प्रचारक हैं, जो राष्ट्रीय नेता हैं, जब वो आकर राज्य के चुनाव में प्रचार करते हैं तो उनकी क्या भूमिका बनती है, इस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। ये फोन कट गया है। अभी हम दूसरे कॉलर से बात कर रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? मैं बिलासपुर से बोल रहा हूँ जी बोलिए। सर चंदेल, तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ राष्ट्रीय नेताओं का हिमाचल में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो जो है, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, अकेले वीरभद्र सिंह एक फाइटर की तरह जो है पूरा कैंपेन अपने सिर पे लिए हुए है। और बीजेपी की तरफ से तो प्रेम कुमार धूमल, जेपी नड्डा और शांता कुमार जैसे कई स्टेट के नेताओं के पास है। चलो राष्ट्रीय नेता भी आ रहे हैं, पर उनका जो है यहाँ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, अकेले वीरभद्र सिंह जो आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेहता जी, जो फेडरलिज्म की हम बात करते हैं, जिस तरह से फेडरलिज्म की बात चाहे मजबूरी बस आ रही है, जो आ रही है वो ये है कि एक तो कुछ स्टेट्स में तो जो बाइपोलर जो कॉन्टेस्ट था वो बिल्कुल खत्म हो गया, वहां पर लोकल प्लेयर आ गए हैं। इसके बिना यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जैसे हिमाचल की उन्होंने बात की। कुछ राष्ट्रीय पार्टियों के लोगों का कद है वहां पर राज्य में कि वो अपनी बात मनवा भी सकते हैं और अपने लिए हुए फैसले लागू भी करवा सकते हैं। ये भी एक तथ्य रहा है। मेरी पहली बात से शायद ये से गलत इंप्रेशन चला गया हो कि राष्ट्रीय नेता बहुत प्रभावशाली रहेंगे जी। एक्चुअली सारी दुनिया में ही रैलीज की इंपॉर्टेंस जो है धीरे धीरे घट रही है जी। इतना मीडिया का प्रसार हुआ है, खास करके टेलीविजन का जी और अखबारों का जी। लिटरेसी बढ़ी है, इसलिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो घर जाके प्रचार करेंगे, मुझे नहीं लगता उससे भी कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला जी। बहुत से लोग तो अपना मन बनाए हुए होंगे जी। और मुझे ऐसे लगता है कि अनलाइक पंजाब, वहां पर एक थर्ड अल्टरनेटिव की पॉसिबिलिटी सम सीट्स जीतने की डेफिनेटली है जी। वो इसलिए कि जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी से निकल के आई है जी, जैसे अकाली दल से मनप्रीत बादल निकल के आए थे, हाँ जी, और संभावना उनकी थी जीतने की, और जो नहीं संभावना तो उन्होंने भी सीपीआई सीपीएम दोनों नियरली नॉन एग्जिस्टेंट पार्टी से समझौता किया था। यही नियरली नॉन एग्जिस्टेंट पार्टी हिमाचल में है जी। लेकिन हिमाचल में सीपीएम की राइज जरूर है जी। राइज इस सेंस में है कि शिमला में वो शिमला में पूरा जीता है वो डिप्टी मेयर और मेयर की जीतने के अलावा एक बहुत बड़ी बात हुई है हिमाचल में, जो एजुकेशन वहां पर एक्सपैंड हुआ है। हिमाचल यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट्स की एसोसिएशन है वो बहुत बड़ी देर से चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे दिल्ली में होता है। दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का जो इलेक्शन होता है वो बड़ा प्रभावशाली रहता है जी। आपकी ये बात बिल्कुल स्पष्ट होगी। अभी मैं चलता हूं रंधावा जी के पास। रंधावा जी, जो स्थानीय नेता हैं, खासतौर पर जैसे वीरभद्र सिंह
सिंह की, प्रेम कुमार धूमल की और शांता कुमार जी की बात आ रही है और उसके बाद नड्डा जी की बात आ रही है। आपको क्या लगता है कि जो राष्ट्रीय नेताओं की रैलियां हैं उसकी हम अगर ये बात करते हैं कि उसकी कुछ रेलेवेंस कम हुई है, तो इनका भी कुछ रोल है उसमें? कॉलर बिलासपुर से बात कर रहे थे, मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं कि रेलेवेंस जो है वो सबसे ज्यादा हिमाचल के अपने लीडरों की है, चाहे वो वीरभद्र हो चाहे प्रेम कुमार धूमल। मगर जैसे मेहता जी ने कहा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये रैलियों की वक़्त जो है वो कम होती जा रही है, मीडिया का रोल बढ़ता जा रहा है जी। तो उसमें जो है ये बड़े लीडर, जैसे पिछले महाराष्ट्र के उसमें देखा था कि मोदी जहां जहां गए वहां उन्होंने जैसे सोनिया जी को मुद्दा बना करके उनके जो है विदेशी मूल को मुद्दा बना कर वहां इनको नुकसान हुआ। उसी तरह से अब लोगों का कहना यह भी है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में यूपी में ज्यादा सीट्स नहीं ला पाए, तो यहां क्या करेंगे? तो उनकी रेलेवेंस स्टेट में, बाहरी स्टेट में, हिमाचल के इसमें बहुत कम होती जा रही है। मुद्दे लोकल हैं ज्यादा, ठीक है, करप्शन का मुद्दा नेशनल लेवल पे है, वो करते हैं, मगर यहाँ के मुद्दे जो है, यहाँ का करप्शन जो है, यहाँ की डेवलपमेंट जो है, हिमाचल का जो वोटर है वो विकास चाहता है, वो अपने मुद्दों के ऊपर बात चाहता है। उनको सड़क की ज्यादा जरूरत है, उनको पानी की ज्यादा जरूरत है और एजुकेशन की ज्यादा जरूरत है, स्कूलों की, अस्पतालों की। तो इसलिए जो नेशनल लीडर्स हैं वो अगर ज्यादा आते हैं तो उनका ज्यादा फर्क हिमाचल में असर मुझे पड़ता नजर नहीं आता। जी रंधावा जी, आप की बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। अभी हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी बोलिए। मैं हितेंद्र ठाकुर रोडू से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी बोलिए सर। यहाँ पे क्या नाम कहते हैं, रोडू में सर यहाँ पे 1% विकास नहीं हुआ है। मैं सीमा कॉलेज का छात्र हूँ और यहाँ पे जो विकास कार्य था बिल्कुल ठप है, और जो हमारे कॉलेज का काम चला था भी बिल्कुल ही ठप हुआ है, और न सड़कों के यहाँ बुरी तरह से दुर्दशा है। जो काम वीरभद्र सरकार में वो तो भी सारे रुक गए सर। ठीक, आपका बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ये जो मुद्दे हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यही फैसलाकुन भूमिका भी निभा सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? मैं बिलासपुर से बोल रहा हूँ, किशोरी लाल। हाँ जी बोलिए जी। राष्ट्रीय जो नेता आते हैं ना जी हमारे यहाँ पे, स्थानीय मुद्दे जो होते हैं, हमारे लोकल जो नेता हैं हिमाचल के, जैसे बीजेपी और कांग्रेस मेन जो है जी, एक्चुअली तो लगता है कि काम से लोग वो रखते हैं कि काम जो काम करवाएगा उसी को वोट पड़ेगा जी, सार्वजनिक काम जो है। तो बीजेपी गवर्नमेंट ने मैक्सिमम सार्वजनिक काम करवाया है, तो लगता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। जी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, जो रोडू वाले ने बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है। आज की राजनीति, समकालीन राजनीति में जब जो भी सत्ता में आता है ये बदले की भावना शुरू हो जाती है। अगर वो सत्ता से भिन्न पार्टी का आदमी है तो जैसे रोडू में हुआ, वहां का विकास बंद हो गया जी। तो ये बात इससे स्पष्ट होती है। पहले वहां पर वो वीरभद्र सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी तो उसके बाद बंद हो गई जी। और बहुत पहले, अब नहीं है, पहले ये भी होता था कि पुराना हिमाचल नया हिमाचल, वो भेदभाव तो दूर हो चुका है। अब तब आप क्या कहेंगे जब राष्ट्रीय नेता आपसे आके ये कहते हैं अपने भाषणों में, एक तरफ कहा जाता है कि हमसे भेदभाव हुआ है जी, सत्तारूढ़ दल कहता है, धूमल जी ने कहा हमसे भेदभाव हुआ है, केंद्र हमारे साथ भेदभाव करता रहा है। दूसरी तरफ फिगर्स दी जाती हैं कि आपको केंद्रीय योजनाओं में इतने करोड़ रुपए दिए गए और उसमें अनयूज वापिस आ गए, तो आप क्या कहेंगे जी? तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो वहां के विकास को जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए वो नहीं है जी। और दूसरी बड़ी बात, इसका जवाब किसी ने नहीं दिया कि आज आप हिमाचल को बेच रहे हैं जी। मेहता जी कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात हुई कि आपने शिक्षा का ये हुआ वो हुआ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी इतनी खड़ी कर दी गई, और जो आपकी अपनी यूनिवर्सिटी हैं जो पोषित हैं उनकी आपको चिंता नहीं है, वो घाटे से मेरा अर्थ है उनकी जरूरत पूरी नहीं होती जी। तो इस तरह के मुद्दे ज्यादा काम आएंगे और ज्यादा वो असर दिखाएंगे, कुछ ही दिन की बात है। और जो ये जिस तरह का आना जाना है वो एक मिसराय होती है, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। आज की जनता भले वो हिमाचल की हो, भले उत्तराखंड की हो, भले देश के किसी भी हिस्से की हो, वो खूब जानती है, परखती है। एक सवाल जो मैं आपसे बतौर पत्रकार पूछना चाहता हूँ वो ये है कि जब बड़े नेता आते हैं
वही मीडिया में बड़ी स्पेस हेडलाइन कैरी करते हैं। तो अगर हमें ये लगता है कि ये अलग अलग किस्म की बातें हैं, तो लोकल जो कैंपेन है वो बाहर क्यों रह जाती है? वो तो बड़ा ठीक है, मीडिया आज भी देखिए आप, ही तो ये स्टार ओरिएंटेड है मीडिया भी, और वो मैनेज भी किया जाता है, इसलिए वो जो लोकल सारी चीजें वो रह जाती हैं जी। और मीडिया का भी मैं समझता हूं कि जो ग्रास रूट की बात है, जिसके लिए हम बराबर संघर्ष कर रहे हैं कि ग्रास रूट जर्नलिज्म कहाँ है जी, तो वो उसको भी इसी चुनावों में आना चाहिए। कुछ ने प्लेटफॉर्म दिए हैं कि आइए 10-20 आदमी बैठ के डिस्कस करिए, आपका भी बताइए क्या वो होता है क्या। तो जो अभी जो मीडिया का बहुत सारा जो प्रसार हुआ है उसमें ये बातें कि ग्रास रूट लेवल तक कैसे पहुंचे, ये अभी मीडिया को अभी आगे सीखनी है और करनी है। अभी देखिए बड़ा संयोग है, पता नहीं क्या होता है, मतलब उसमें ये आया है कि कांग्रेस ने कहा है पत्रकारिता विश्वविद्यालय वहां स्थापित करने जा रहे हैं, लेकिन ये बातें तो अवेयरनेस की तो बड़ी जरूरी है। एक मैं क्रेडिट देना चाहता हूं चुनाव आयोग को कि चुनाव आयोग हिमाचल में जितना इस बार सक्रिय हुआ है जी, उस कारण आपने नोट किया होगा, अखबारों में भी है, आपके चैनल्स में भी है, चुनावों की जो वो गहमा गहमी ना प्रचार धुआंधार वो नहीं है इस बार जी। रंधावा जी, मैं आपसे आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो ट्रेंड है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसको आप डेमोक्रेसी के रूप में कैसे देखते हैं? ये अच्छी बात है, क्या इसके साथ जुड़ा हुआ है? देखिए, शुरू में जब हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में आए 47 के बाद 52 में पहली बार इलेक्शन हुई, उस वक्त इनकी बड़ी रैलियों की, बड़े लीडरों की बहुत अहमियत थी, उन बड़े लीडरों की इज्जत भी थी उस वक्त बहुत ज्यादा। तो लोग इनकी बात सुनते थे और मानते थे और उस तरह से वोट करते थे। पर अब जो है इस पिछले 65 सालों में बहुत बदलाव आया है, एजुकेशन की वजह से, और लोगों में जागरूकता बहुत आई है, उससे जो है काफी डिफरेंस जो है वो आया है। और इसके बिना जो लीडर्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल आया है, उनके कद पे भी सवाल आया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी आया है, उनके कद भी थोड़े बौने होते जा रहे हैं। मगर ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है कि अब लोग जो हैं जागरूक हैं, वो लीडरों की आंख मूंद करके उनके पीछे नहीं लगते हैं, वो लीडर जो भी कहते जाएं फैसला लोग खुद करते हैं। जी रंधावा जी, लोग फैसला खुद करते हैं और हम मान के चलते हैं कि इस बार भी लोग अपना फैसला अपनी जागरूकता के साथ करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेहता जी, सहगल साहब, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त जिस किस्म की राजनीति हम देख रहे हैं उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हम एक तब्दीली के दौर से गुजर रहे हैं जो राजनीति में सीधा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसी के साथ हम आज का प्राइम यही खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।